Dear students, this is class of Dheeraj sir from Vatsalabai Vanmadi School of Scholar Armory, and we are studying history of standard time. So our topic was on the ongoing topic was scholars of history and notable scholars of history. We are studying modern historiography. Already studied René Descartes, Voltaire, George William Hegel, Leopold von Ranke, Karl Marx, and now our this time topic is Annals School. Annals schools at the onset of the 20th century, यानी कि 20th century के शुरुआत में अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. यहाँ पे स्कूल मतलब इट इज़ नॉट ए विद्यालय, ओके, इट इज़ नॉट ए स्कूल, it is the way or the system. A new school of historiography arose in France. Annals schools belongs to France, which is known as Annals School. Annals School gave a new direction to history writing. तो कैसे it gives us the new way of history writing? It was recognized now that history is not only about the political events, king, great leaders, and accordingly politics, diplomacy and wars, but also about the climate, local people, agricultural, trade, technology, means of communication, social divisions and their collective psychology. तो सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ों के ही बारे में जानना या इन सारी चीज़ों का ही पास्ट यानी कि हिस्ट्री नहीं. तो हिस्ट्री इट मीन्स अकॉर्डिंग टू एनएल्स स्कूल क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चरल, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, सोशल डिवीज़न एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी हिस्ट्री में आनी ज़रूरी है. In the historical times, the Annals School was started by French historians, और ये फ्रेंच हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया है. और अगर इसका इस्टेब्लिशमेंट अगर आप बोलेंगे तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया है एनल्स स्कूल का लुसिन फेवर एंड मार्क ब्लोच, इन्होंने एनल्स स्कूल को प्रपोज्ड किया है, ठीक है, जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स या लीडर्स या फिर डिप्लोमेसी इनके बारे में ही नहीं, तो लोकल पीपल, एग्रीकल्चरल, क्लाइमेट, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस भी ज़रूरी है. तो ये बात एनल्स स्कूल में प्रपोज्ड की है लुसिन फेवर एंड मार्क ब्लोच फ्रॉम फ्रांस. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द फर्दर टॉपिक दैट इज़ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जिसे हम बोलेंगे एक स्त्रीवादी इतिहास लेखन, यानी कि रिलेटेड टू लेडीज़, रिलेटेड टू वुमेन. ओके, feminist historiography means the restructuring of the history from the perspective of women, यानी कि वुमेन्स के परसेप्शन से या वुमेन्स का बैकग्राउंड लेकर भी हिस्ट्री का राइटिंग होना ज़रूरी है. और ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का जो एक्सप्लोजन या हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग हुआ है वो पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन को देखकर हुआ है. द राइटिंग ऑफ सिमोन डी बेवियर हेल्प्ड इन इस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म. सिमोन डी बेवियर, शी वॉज फ्रेंच. द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male dominated perspective of history. यानी कि सिर्फ इनको इतिहास में महिलाओं का उल्लेख हो ये बात सिर्फ ज़रूरी नहीं थी, तो जो डोमिनेशन था, मेल डोमिनेशन था, उसको भी समझना, उसकी भी हिस्ट्री जानना ज़रूरी था. क्योंकि आप सबको पता है कि एंशियंट टाइम में वर्ल्ड वाइड लेडीज़ को सेकेंडरी स्टेटस था, समाज में द्वितीय स्थान था, तो वो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव को भी समझना या उसका इतिहास जानना भी ज़रूरी है, ठीक है. It drove historical research to focus in depth on various aspects of women's life,
वुमेंस के लाइफ के ऊपर फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का बहुत अच्छा असर हुआ, सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉज, देयर फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों के बारे में इतिहास लेखन होने लगा। In the historical writing after 1990, women were portrayed as an independent social class. अगर हम आज के दौर की बात करेंगे, 1990 से के बाद की बात करेंगे, तो वुमेन को एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट क्लास लाइक के ट्रीट किया गया हिस्ट्री में, ठीक है। उसके ऊपर एक अलग रिसर्च, अलग राइटिंग या फोकस में जो वुमेन क्लास आ गया है, ठीक है। तो इसे इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990, जो भी लोग इतिहास को समझते हैं या उसको लिखते हैं, वो वुमेन को एज अ डिफरेंट और द स्पेशल क्लास लाइक दे आर ट्रीटिंग, ओके। तो ये बातें हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की, ठीक है। इसमें महिलाओं को फोकस में लाया गया। उसके बाद है लास्ट टॉपिक, माइकल फौकॉल्ट। माइकल फौकॉल्ट जो है बॉर्न इन 1926 एंड डाइड इन 1984, द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी। प्रेजेंट जो हमारा 19th सेंचुरी था उसमें ये राइटर है। माइकल फौकॉल्ट brought forth a new concept of historiography. He in his book आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो उनका बुक है, उसमें उन्होंने आर्ग्यूड किया है, बोला है कि आर्ग्यूड दैट द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ नॉट राइट। यानी कि प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ नॉट राइट। ही ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट दैट archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transition in the past. तो जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है या जो भी एविडेंसेस है, ये सिर्फ डेट नहीं बताते हैं हमको, हिस्ट्री की डेट नहीं बताते हैं। तो वो एक उनसे हम लोग वहाँ के उस टाइम के लोगों के लाइफ को या ट्रेडिशन को, प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, सिर्फ हमको डेट बताने की ज़रूरत नहीं है। So Foucault felt that explaining the transitions in history is more important. Explaining the transition in history is more important. He called his method the archaeology of knowledge. इसमें सिर्फ उन्होंने डेट को या क्रोनोलॉजी ऑर्डर को उन्होंने महत्व नहीं दिया है। Foucault subjected the so far acknowledged areas by historians such as psychological disorder पे उन्होंने फोकस किया, जो मनोविकृति हम बोल सकते हैं, मानसिक संतुलन जो ढल जाना, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो कैदी होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। Thus the scope of historiography kept continuously expanding। और इस तरह से नए नए जो स्कॉलर आने लगे हिस्ट्री के, उन्होंने कंटिन्यूसली दूसरे डायमेंशन के ऊपर फोकस किया और इसलिए हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप जो है वो बढ़ते गया। राइटिंग ऑफ histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, films and television etc. come into practice। तो ये सारे आयाम और ये सारे डायमेंशंस के ऊपर भी स्टडी होने लगा, इसके ऊपर भी राइटिंग होने लगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द न्यू स्कॉलर्स केम इनटू पाथ ऑफ द राइटिंग हिस्ट्री, और उनके वजह से नए नए जो डायमेंशंस मिलने लगे और नए नए तरीके से हिस्ट्री लिखते गई और इसलिए स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इज़ कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर and your further task is one more time you have to read this chapter, you have to try to understand, you have to keep the important notes in your notebook, and finally if any topic is doubtable or you have any doubt, so you can ask me, but later on you have to try to attempt the exercise. Okay, so thank you very much, and do study continuously because you are going to attend the board exam. Thank you.